अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं इस्तांबुल में हज़रत मौलाना इलियास घुमन साहब के साथ मौजूद हूँ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और बग़ैर तमहीद के मैं चाहूँगा कि मुख्तसर तौर पर 2-3 सवालात किए जाएँ और हज़रत से इंटरव्यू लिया जाए। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया। उसके बाद पहला सवाल मेरा ये है कि जब आप तुर्की तशरीफ़ लाए हैं, इस्तांबुल में रह रहे हैं, नया इलाका है, नया शहर है, नया मुल्क है, तो यहाँ आपके मशागिल कैसे जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मशागिल सुबह से लेकर शाम तक के और शाम से लेकर सुबह तक तकरीबन घर के अंदर ही होते हैं। कुछ वक्त इबादत में गुजरता है, कुछ वक्त अपने मदरसे को देखने में गुजरता है और कुछ वक्त ऑनलाइन क्लासेस और असबाक के अंदर गुजर जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और वैसे शेख एक सवाल ज़हन में आता है कि यहाँ पर आप एक कमरे में इतना कुछ चला रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में थे तो आगे पीछे लोग, लाखों तलबा आपके और हज़ारों मुतालिकीन आपके, लेकिन यहाँ आकर एक ही कमरे के अंदर जो आप ज़िंदगी अभी गुजार रहे हैं, तो क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? या दिल नहीं करता कि उसी तरह का निज़ाम हो और या उसी तरह का सिस्टम? असल में बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में मसरूफियात इतनी बढ़ गई थी कि मैं इल्मी काम जो अपना तहरीरी करना चाह रहा था उसको मुकम्मल नहीं कर पाता था। अगर किसी को जलसे का वक्त नहीं देता तो नाराज़ होते हैं। अगर वक्त देता हूँ तो एक जलसे के लिए 8 घंटे जाना है, 8 घंटे आना, एक दिन चला गया। वापस जब अपने मरकज़ में आता हूँ तो फिर मिलने वाले मेहमान आते हैं, नहीं मिलते तो वो मसला मुनासिब नहीं, मिलते हैं तो वक्त नहीं दे पाता। तो मैं समझता था कुछ वक्त के लिए मुल्क से बाहर मैं किसी भी जगह पर बैठ कर अपने जो तहरीरी और इल्मी काम है उसको मुकम्मल कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हो गए हैं और कुछ बाकी अल्लाह चाहेगा वो भी हो जाएंगे। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है बंद कमरे का, तो मेरा ख्याल है चूँकि आप तो मीडिया से मुंसलिक हैं और आप समझते हैं ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है, पूरी दुनिया अब एक गाँव है। अगर आपको मीडिया का सही इस्तेमाल करना आता है तो आप एक कमरे के अंदर बैठकर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल और मेरे ज़हन में था कि ये जैसे आप यहाँ पर आकर आप बैठ गए, ये बंद कमरे में तो आप वहाँ पाकिस्तान में भी बैठ सकते थे। इसके साथ-साथ कितने और इदारे हैं जो पूरी दुनिया में जो आपकी सरपरस्ती में चल रहे हैं? सरगोदा का तो हमें इल्म है। जी। इसके अलावा कई जहाँ तक ताल्लुक है मोहल्ला वहाँ बैठना मुमकिन नहीं था। इसलिए वहाँ जब बैठना है तो लोगों ने मेरी सबका ज़िंदगी इज्तिमात की है तो उन्हें वक्त मांगना ही मांगना है, तो बहुत न है। देना नाराज़ होना है। यहाँ वो मुझे कोई किसी मुल्क में भी बुलाता है और मैं कहता हूँ मेरा आना मुश्किल है या मेरा उज़र है तो लोगों को ये बात समझ आती है, इसलिए इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है हमारी मदारिस का और मराकिज़ का और ऑनलाइन कोर्सेज़ का, इस वक्त हमारे यहाँ जो कोर्सेज़ चल रहे हैं, एक तो तालीमुल कुरान कोर्स है बच्चों के लिए 2 साल का, एक हमारा 2 साला इल्म दीन कोर्स है मर्द और ख़वातीन का, एक हमारा 4 साला आलिम कोर्स है मर्द और ख़वातीन का सब ऑनलाइन है ये? ऑनलाइन, और एक हमारे यहाँ तखस्सुस फ़िल अक़ाइद इस्लामिया है, ये भी ऑनलाइन है। इनकी जो मजमूई तादाद है तलबा और तालिबात की वो लगभग 800 साढ़े 800 होगी माशाल्लाह, और उसमें तकरीबन 18 ममालिक से लोग शरीक हैं माशाल्लाह। और पढ़ाने वाले उसमें सब के सब मसलन ख़वातीन में पढ़ाने वाली मेरी घर वाले हैं, मेरी बेटियां हैं। महीने में एक दर्स में आधा घंटा ख़वातीन को देता हूँ, वो भी घर वाली पास मौजूद होती है और ऑडियो होता है और उन्हीं की मौजूदगी में सवाल के जवाब देता हूँ। बाकी जितने कोर्सेस बाकी मेरे शागिर्द हैं वो पढ़ाते हैं, मैं उसकी निगरानी करता तो हूँ। ये जो नज़म वहाँ चल रहा था मरकज़ का आपके सरगोदा में, इसके अलावा और दीगर जगह नज़म चल रहा है, जब बंदा मौजूद होता है तो उसकी असरात और होते हैं। अब आप इतना दूर से नज़म चला रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा कि जो काम आपने वहाँ किया था वो कहीं काम कम ना होने लग जाए, बैक ना होने लग जाए, कमज़ोर ना होने लग जाए? असल में मौलाना ताला साहब ये उस वक़्त मसाइल पैदा होते हैं जब बंदे की टीम अपनी ज़ाती और पर्सनल नहीं होती। मैंने सबसे पहले मेहनत करके अपनी एक जमात, अफराद और टीम तैयार की है। अब मेरे साथ जितने मुंसलिक हैं पूरी दुनिया में लोग पढ़ाने वाले, वो शागिर्द भी मेरे हैं और बैत भी मुझसे हैं, उनके दोनों ताल्लुक मुझसे हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि वो सियासी या दीनी हवाले से किसी और जमात के बज़ाब्ता कारकुन भी नहीं है। कलअदम होना तो बात का मसला है, वैसे ही नहीं है। तो उनका चूँकि अव्वल आखिर मैं हूँ, इसलिए मुझे निज़ाम संभालने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। अच्छा, जिस तरह से आपने फरमाया कि जो आप पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आए, उसकी वजह ये थी कि आप अपने इल्मी काम को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं सवाल करूँ, क्योंकि लोगों के ज़हनों में बहुत सारे सवालात होते हैं। ज़ाहिर है आप एक मारूफ शख्सियत हैं, अल्लाह ने आपसे बहुत दीन का काम लिया, अल्लाह पाक मज़ीद आपसे काम लें। तो कुछ लोगों का ये कहना ये है कि आपके जो पाकिस्तान छोड़ने की वजूहात हैं, वो कोई साब्ता ऐसे इल्ज़ामात हैं जो कि आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किस तरफ है, वो वजूहात हैं? असल में मुझे खुशी इस बात की है कि आपसे लोगों ने कहा या आपके अपने दिल में आया और आपने बराह रास्त मुझसे पूछा है। आमतौर पर लोग पूछते नहीं है, वैसे मफरूज़े कर लेते हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं सबका तमाम मामलात के अंदर क्लियर हूँ, मुझ पर कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई मैं मतलूब नहीं हूँ। बस ये है कि मेरे ज़हन में था कि मैं अपने मुल्क से बाहर किसी जगह पर चंद सालों बैठकर अपना काम इल्मी जो है वो मुकम्मल कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर ये पूरा काम आपकी खिदमत में पेश करूँगा तो सारा हमारा शायद वक्त इसमें गुज़र जाए। मैं तसनीफ़ी काम बताऊँ, सिर्फ कुरान करीम के हवाले से आप देखें दुरूसुल कुरान 5 जिल्दों में आ गई है और कई ममालिक में छप गई है। उसमें आयात अक़ायद, आयात अहकाम, तरावी के हवाले से खुलासतुल कुरान एक जिल्द में छप गई है। तर्जमातुल कुरान मेरा शुरू है जो इस वक्त तकरीबन 26 पारे मुकम्मल हो गए हैं, उर्दू सलीस तर्जमा और हवाशी के साथ। किस नाम से शेखी? हमारा सब कुरान करीम है, तर्जमातुल कुरान करीम, दुरूसुल कुरान करीम, खुलासतुल कुरान करीम। अब तफसीरुल कुरान पे हमारा काम कह रहा था, वो भी इंशाल्लाह शुरू होगा। इसी तरह अक़ायद के हवाले से 2 किताब तो मैं अपनी लाया हूँ, इस्लामी अक़ायद
اور کتاب العقائد، جی پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی العقیدۃ الحسنہ اس کی شرح، پھر حضرت امام نصفی کی العقیدۃ النصفیہ اس کی شرح، امام طحاوی کی العقیدۃ طحاویہ اس کی شرح، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے الفقہ الاکبر اس کی یہ شرح. وہ سب کام ہیں کہ جو آپ نے یہاں بیٹھ کر کیے جو یہاں وہاں ممکن نہیں ہوگا. یہ بہت تھوڑا سا میں بتا رہا ہوں، اس طرح مطلب بہت سارے کام علمی حوالے سے، احادیث پہ، عقائد پہ، تفسیر پہ، اور میں ایک سلیبس ایسا مرتب کر رہا ہوں بالکل آخری مراحل میں. یعنی آپ اگر اپنے ادارے میں کوئی تخصص عقائد کے حوالے سے کروانا چاہیں تو آپ کو مکمل نصاب مل جائے گا. تو بس یہ کام تھے. پھر اس کے لیے میں پہلے کئی ممالک اور بھی سفر کیا ہے، لیکن مجھے اس سے مناسب ملک یعنی آب و ہوا، مذہب اور بہت سارے حوالوں سے مناسب نظر نہیں آیا، تو میں اس لیے یہاں بیٹھوں. اللہ کا شکر. جو میرے سوال کی دو جہتی تھی نا، ایک تو یہ تھا کہ اداروں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مسائل آپ کے ساتھ، لیکن کچھ آپ کے اوپر دیگر بھی الزامات تھے. تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو دیگر الزامات تھے یعنی جو نجی نوعیت کے تھے اس طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس وجہ سے مولانا یہاں سے تشریف لے گئے. میرے خیال میں یہ مفروضہ ہے، مفروضے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بندے نے بھی کام کرنا ہے اس نے الزامات کی زد میں آنا ہے، خواہ نبی ہو یا غیر نبی، اور صرف الزامات سے ڈر کر کسی طرف ہونا اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر اہم بات یہ ہے کہ آدمی سائڈ پہ ہوتا ہے اگر اس کو الزامات کی وجہ سے عدالتوں میں مسائل ہوں، اور اگر عدالتوں میں نہ ہوں جی تو پھر میڈیا تو ایسا ہے کہ آپ ملک میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں، وہ آپ کے تعاقب ہے. آپ نگال کے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز سامنے نہیں ہے، الزامات کے سارے ہوا ہو گئے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور وہاں پاکستان کے اندر ایک آپ کے حوالے سے یہ سوال عام طور پر پایا جاتا ہے کہ خادم رضوی صاحب کے جانے کے بعد آپ کو پنجاب میں بطور اسٹریٹ پاور لانچ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، ایسے کچھ سوالات ہیں؟ میں پہلی بار سن رہا ہوں، میرے علم میں نہیں ہے. کون مجھے لانچ کرے گا مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میرا تو ان معاملات میں کسی سے رابطہ ہوتا ہی نہیں ہے. الحمدللہ میں تو اپنے فکر کے مطابق مسلسل کام کر رہا ہوں، باقی میرا خیال ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. آپ نے مختصر وقت میں نے آپ کا لیا اسی وجہ سے کہ آپ کے مشاغل ہیں، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے مجھے تمام تر سخت ترین بلکہ سخت سے سخت ترین سوالات کیا مجھے اجازت دی. بلکہ آپ نے تو خیر سوالات پوچھے ہی نہیں، میں نے خود ڈائریکٹلی وہ سوالات کیے اور آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس کا جواب دیا. میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا. اور ہمارے جو پوچھنے والے ہیں، کیونکہ گزشتہ دنوں میں نے آپ کی تصویر لگائی تھی تو اس میں پھر مجھے میسیجنگ کے ذریعے لوگوں نے پوچھا کہ یہ پوچھیں. ظاہر ہے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے خیالات ہوتے ہیں اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو دوسرے کی زندگی میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. تو پھر میں نے کہا چلیں میں آپ سے پوچھوں گا، تو میں نے آپ کو جب میسج کیا اور آپ نے بروقت جواب دیا. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ کا مولانا تعالیٰ شکریہ دو وجہ سے کرتا ہوں. جی ایک اس وجہ سے کہ آپ حضرات میرے پاس تشریف لائے ہیں اور مجھے مہمانی کا اور خدمت کا موقع دیا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کا میرے اوپر احسان ہے. اور دوسرا اس وجہ سے کہ میری حسرت تھی جو آپ نے پوری کی ہے. میری حسرت تھی کہ لوگ مجھ سے میرے بارے میں مجھ سے براہ راست پوچھیں جی. تو زیادہ خوشی ہوگی. تو آپ نے بہت احسان فرمایا کہ براہ راست مجھ سے پوچھ لیا. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول اللہ آپ سے فرمائے. راضی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.